द ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। सो ये हमारा आज का है टॉपिक, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी आप बहुत बार सुन चुके हैं। हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हम इन स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश को इम्प्रूव करें, राइट। सो आपको पता चलेगा किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, किस तरह से वैरायटी ऐड करते हैं, और भी बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स, आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ आएंगी। तो ये हमारी आज की वीडियो नंबर है 325। और इससे पहले हमने जो पिछली 3 वीडियोस थी उनमें भी स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस की थी, वीडियो नंबर 322 में, फिर 323 में और फिर 324 में। तो ये तीनों वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने इनमें बहुत कुछ आपको बताया था और हर वीडियो के साथ आपको टास्क भी दिया था करने के लिए, स्पेशली स्पीकिंग। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है स्पीकिंग की सीरीज़ 322 से। तो 3 वीडियोज़ ये होगी और 4th वीडियो आज की। तो आपको करना क्या है, स्टोरी को सुनना है, समझना है, और समझने के बाद आपकी खुद की वर्डिंग में आपको इस स्टोरी को सुनाना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके आपको अपनी वीडियो को प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में ऐड करना है। सो दिस इज़ योर टास्क आफ्टर दिस वीडियो। तो चलिए अब मैं आपको ये स्टोरी पढ़ के दिखाता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जो जो वर्ड न्यू होंगे उनको नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्राइवेट फेसबुक ग्रुप उनके लिए जो 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए सिर्फ, ठीक है। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 1 ईयर के कोर्स में एनरोल कर लें मेरे ऐप के अंदर। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। प्राइस है 599 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। बिल्कुल अफोर्डेबल है, एट अ डर्ट चीप प्राइस। फ्यूचर में इनके प्राइस बढ़ेंगे, अभी आप बिल्कुल इसमें एनरोल कर लें और बेनिफिट उठाएं सभी वीडियोस का। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें प्लस 500 वीडियोस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है द ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, वुड कटर मतलब लकड़हारा। वुड कटर को लंबर जैक भी बोलते हैं, ठीक है, लंबर जैक। देयर वॉज अ वुड कटर, एक लकड़हारा था। देयर का चैप्टर, एक लकड़हारा था। ही लिव्ड, वो रहता था, विद हिज 2 सन्स, अपने 2 बेटों के साथ। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। इन द विसिनिटी ऑफ, अब इन द विसिनिटी ऑफ का क्या मतलब है, इसको आप याद कर लीजिए। इन द विसिनिटी ऑफ मतलब होता है के आसपास में, के अड़ोस पड़ोस में। तो वो रहता था के आसपास में, किसके, अ फॉरेस्ट, एक जंगल के। तो क्या मतलब हुआ कि वो अपने 2 लड़कों के साथ एक छोटे से घर में जंगल के आसपास रहता था। नेक्स्ट, ही यूज्ड टू गो एवरी डे टू कट वुड, वो रोज़ लकड़ी काटने जाया करता था। तो ये हमारा लेसन है यूज्ड टू का, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे हम बताते हैं पास्ट एक्शन के बारे में, यानी कि पास्ट हैबिट के बारे में, यूज्ड टू। वन डे, एक दिन। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और देयर का चैप्टर, मैक्सिमम स्टोरीज़ में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, और आप चाहें तो स्टोरी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ। तो पहले स्टोरी सुन लीजिए। वन डे, एक दिन। ही वेंट आउट, वो बाहर गया। कहाँ पे बाहर, टू कट वुड, लकड़ी काटने। एक दिन वो बाहर लकड़ी काटने गया। आउटसाइड क्यों नहीं लिखा, आउटसाइड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ बाहर की तरफ नहीं गया, बाहर गया, बाहर मतलब कहीं भी। नेक्स्ट, ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, वो पेड़ पर चढ़ा। पेड़ कहाँ पे था, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। अब ऑन द बैंक ऑफ, इसको इकट्ठा याद कर लें। इसका मतलब होता है कि किनारे पर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे एक गलती बच्चे ये करते हैं, ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री लिख देते हैं, ऑन का यूज़ कर देते हैं। वो ऑन का यूज़ गलत होगा। क्लाइम अप का मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन का मतलब नीचे उतरना। कोई भी खड़ी हुई चीज़ है, ऊपर चढ़े या नीचे उतरे तो क्लाइम अप, क्लाइम डाउन। 90 डिग्री पर जो चीज़ होती है, जैसे रस्सी, पेड़, कोई खंबा, कोई पहाड़, इस टाइप से क्लाइम अप, क्लाइम डाउन। तो ही क्लाइम्ड अप अ ट्री, वो पेड़ पर चढ़ा। और अ इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हम अभी पहली बार किसी पेड़ की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा पेड़ है। तो नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नेक्स्ट, अब ये देखिए कि हमने जब पहली बार वुड कटर की बात की थी तो हमने अ का यूज़ किया था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी चीज़ को पहली बार मेंशन करते हैं ना तो उसके साथ अ का यूज़ होता है। और जब उसी चीज़ के बारे में आप दोबारा से उसको मेंशन करना चाहें तो अ का क्या बनाते हैं, द। तो पहले था अ वुड कटर, बाद में द वुड कटर। अगर आप यहाँ पर बोलेंगे ना अ वुड कटर, इसका मतलब होगा ये लकड़हारा कोई और है,
ये लकड़हारा कोई और है, लेकिन हम इसी वुड कटर की बात कर रहे हैं, इसलिए द का यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ पॉइंट वर्थ रिमेंबरिंग। तो आगे देखिए, तो आगे स्टोरी है द वुड कटर बिगैन, मतलब वो लगा, इट बिगैन टू कट वुड, वो लकड़ी काटने लगा, उसने लकड़ी काटनी शुरू की। तो उसने लकड़ी काटनी शुरू करी, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से क्या हुआ उसके साथ, हिज एक्स, उसका जो कुल्हाड़ी थी, फेल डाउन, गिर गई, इनटू द रिवर, नदी में। अब इनटू क्यों लगाया, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी मोशन में किसी एक जगह से दूसरी जगह के अंदर चली जाए और मोशन में हो तो इनटू का यूज़ करते हैं हम लोग, ये भी याद रखें। तो हिज एक्स, एक्स मतलब क्या होती है, कुल्हाड़ी, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल डाउन इनटू द रिवर। ही बिगैन टू क्राई फॉर हेल्प, वो मदद के लिए पुकारने लगा। अब यहाँ पे क्राई का मतलब रोना मत समझना। ही बिगैन टू क्राई फॉर हेल्प, क्राई का मतलब एक चीखना भी होता है, चीखना, ठीक है। तो क्राई मतलब चीखना, रोना भी होता है, बट यहाँ पे रोना नहीं है। फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, वो मदद के लिए पुकारने लगा, चीखने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, मरकरी, मरकरी कौन, द गॉड ऑफ वाटर, मतलब जल देवता। गॉड ऑफ वाटर यहाँ पे गॉड भगवान के लिए नहीं, देवता के लिए यूज़ हुआ है। मरकरी द गॉड ऑफ वाटर, जो मरकरी था जल का देवता, अपीयर्ड, वो प्रकट हुआ, देयर, वहाँ पर। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट। अपीयर मतलब क्या होता है, प्रकट होना, याद रखिएगा, अपीयर इज़ प्रकट होना। इसके बाद ही आस्क्ड द वुड कटर, उसने लकड़हारे से पूछा, किसने पूछा, गॉड ऑफ वाटर ने, मरकरी ने। क्या पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। अब यहाँ पे पहले वो चीखने लगा, उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया ना, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। तो जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड उठाते हैं तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, ये भी आप याद रखें, नरेशन में मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट, द वुड कटर टोल्ड हिम द होल स्टोरी, द वुड कटर टोल्ड हिम द होल स्टोरी। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ऑल स्टोरी क्यों नहीं लगा। कई लोग लगाते हैं कि ही टोल्ड हिम ऑल द स्टोरी। ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सारी स्टोरीज़, एक स्टोरी, दो स्टोरी, तीन स्टोरी, चार स्टोरी, जितनी भी स्टोरीज है सारी की सारी। और होल का मतलब होता है एक, लेकिन पूरी की पूरी, ठीक है। होल बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग्स। होल बिल्डिंग मतलब एक है लेकिन वो सारी की सारी, और ऑल बिल्डिंग्स मतलब अलग अलग बिल्डिंग्स लेकिन सारी की सारी, ये फ़र्क होता है। तो जो वुड कटर था उसने जो स्टोरी थी, होल स्टोरी, वो उसको बताई। मरकरी डाइव्ड इनटू द वाटर, उसने नदी में क्या की, डाइव लगाया, उसने कूद लगाई। डाइव मतलब होता है कूदना, तो उसने वो नदी में कूद गया। उसके बाद क्या हुआ, डाइव्ड इनटू द वाटर, ही ब्रॉट, वो लेकर आया, बट अ गोल्डन एक्स, लेकिन एक सोने की कुल्हाड़ी। ही ब्रॉट, वो लेके आया लेकिन एक सोने की कुल्हाड़ी। ही ऑफर्ड इट, उसने इसको पेश किया, किसको पेश किया, टू द वुड कटर। तो मरकरी ने उस कुल्हाड़ी को पेश किया वुड कटर को। तो अब इट का यूज़ होगा, नॉन लिविंग थिंग जब रिपीट होने लगे तो हम उसको मेंशन करने के लिए इट लगाते हैं। तो वुड कटर को उसने पेश किया, बट लेकिन ही डिड नॉट टेक इट, लेकिन जो वुड कटर था उसने उसको नहीं लिया, पास्ट इंडेफिनिट। द गॉड अगेन जम्प्ड इनटू द वाटर, उसने फिर से जंप किया पानी में। अब यहाँ पे आप सीख रहे होंगे कि इनटू का यूज़ कैसे हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। ऐसे ही उसने डाइव किया, डाइव इनटू यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, जम्प्ड इनटू, मोशन है यहाँ पर भी बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे एक कप होता है और ये दूसरा कप है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस कप में पानी डाल रहा हूँ, चाय डाल रहा हूँ, उड़ेल रहा हूँ, पोर कर रहा हूँ। तो पोर इनटू, ठीक है, इनटू क्यों, क्योंकि एक से निकल के दूसरी चीज़ के अंदर जा रहा है, मोशन है। तो द गॉड अगेन जम्प्ड इनटू द वाटर, तो गॉड ने फिर से क्या किया, उस पानी में जंप किया। दिस टाइम, इस बार, ही ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, वो लेकर आया एक चांदी की कुल्हाड़ी, ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी। द वुड कटर डिड नॉट
एक्सेप्ट इट, वुड कटर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। टू मतलब उसको भी, टू का मतलब यहाँ पर है भी, तो वुड कटर ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। द थर्ड टाइम, तीसरी बार, द गॉड ब्रॉट एन आयरन एक्स, तीसरी बार जो गॉड था वो लेकर आया एक आयरन की कुल्हाड़ी, आयरन मतलब लोहे की कुल्हाड़ी। इट वॉज वुड कटर्स एक्स, ये वुड कटर की कुल्हाड़ी थी, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़। ही एक्सेप्टेड इट, उसने इसको स्वीकार कर लिया। विद ग्रेट प्लेजर मतलब बहुत ही खुशी के साथ, प्लेजर इज़ खुशी, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसने इस कुल्हाड़ी को ग्रेट प्लेजर के साथ एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे इस पूरे फ्रेज़ को याद रख लें, विद ग्रेट प्लेजर, ठीक है। आपको ये चीज़ ज्वाइन करके सीखनी है, जैसे इन द विसिनिटी ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ, ऑल ऑफ अ सडन, द होल स्टोरी, विद ग्रेट प्लेजर, इस तरह के वर्ड्स आपको नोट डाउन करने हैं और इनको फिर अपनी स्पीचेस में यूज़ करना है। तो आगे देखिए, द गॉड वॉज प्लीज्ड, द गॉड वॉज प्लीज्ड, प्लीज़ का मतलब क्या होता है? प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना। द गॉड वॉज प्लीज्ड विद, गॉड जो था वो खुश हो गया, ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है। द गॉड वॉज प्लीज्ड, वो खुश हो गया, विद किसके साथ? हिम, उसके साथ। उसके साथ किसके साथ? लकड़हारे के साथ। तो प्लीज़ विद के साथ हम एक पर्सन लगाते हैं, तो प्लीज्ड विद हिम, और किस चीज़ पर खुश हुआ? एट हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी पर। जब एक पर्सन के साथ खुश होते हैं तो हम विद लगाते हैं और प्लीज्ड एट लगाते हैं जब किसी चीज़ के साथ हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, तो आपके लिए ईजी होगा समझना। प्लीज़ विद होता है पर्सन के साथ और प्लीज्ड एट होता है समथिंग के साथ, किसी अन्य चीज़ के साथ। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ही गेव हिम द अदर 2 एक्सिस एज अ रिवॉर्ड, तो जो मरकरी था उसने उसको दे दिया, ही गेव हिम, क्या दिया? द अदर 2 एक्सिस, बाकी के 2 कुल्हाड़ियाँ, एज अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड के तौर पर। तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। बस आपको अब क्या करना है, इस स्टोरी को दिमाग में रखना है कि स्टोरी क्या थी। कि एक लक्कड़ आ रहा था, वो अपने 2 लड़कों के साथ रहता था नदी के किनारे, और वो रोज़ लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वो लकड़ी काटने गया और पेड़ पे चढ़ा नदी के किनारे, उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई, तो वो रोने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा और फिर रोने लगा। फिर वहाँ से अचानक से कौन प्रकट हुआ? मरकरी। मरकरी कौन? द गॉड ऑफ वाटर। तो उसने पूछा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो इस वुड कटर ने क्या बोला कि मेरी ये लकड़ी गिर गई, होल स्टोरी उसने बताई। फिर मरकरी ने डाइव इनटू वाटर किया, फिर वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया, फिर उसने ऑफ़र किया वुड कटर को, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वो दोबारा से जो गॉड था जंप किया उसने पानी में, फिर वो सिल्वर एक्स लेकर आया, तो इस बार भी मना कर दिया। तीसरी बार आयरन की लेकर आया, तो वो वुड कटर की एक्स थी और उसने उसका एक्सेप्ट कर लिया बड़ी ही खुशी के साथ। और इस चीज़ को, उसकी ईमानदारी को देखकर जो गॉड था वो उससे खुश हो गया, एट हिज ऑनेस्टी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? मरकरी ने वो दोनों बाकी जो कुल्हाड़ियाँ थी उसको रिवॉर्ड के तौर पर दे दी, ठीक है। अब इस स्टोरी को आपको खुद की वर्डिंग में रिकॉर्ड करना है और इस वीडियो को प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में अपलोड करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम ईच ऑफ यू। तो अब इस वीडियो को रिकॉर्ड करें अपनी को, जिसमें आप इस स्टोरी के बारे में बोलेंगे। और अगर आप मेरे 1 ईयर कोर्स का पार्ट नहीं है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, और कोर्स में एनरोल जरूर करें, राइट। प्राइस जस्ट 599 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, उसमें प्लस 500 वीडियोज़ हैं। ये वाली वीडियोज़ तो अलग हैं, उनके अलावा भी वोकैबलरी पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो ये सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, कुछ कुछ मिलेंगी, सारी नहीं। कम से कम 200 तक वीडियोज़ यूट्यूब पर है, 200 से 300 तक वीडियोज़ यूट्यूब पर नहीं होंगी, तो आप उसमें ज्वाइन जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।